दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आयजात निवास होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, उसकी वैधता कितनी होती है, कितने दिन तक वो चलते हैं। अब चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, बिहार के हों, यूपी के हों, ठीक है, किसी भी स्टेट के हों, मैं यहाँ पे सबका बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में उनकी वैलिडिटी कितने दिन तक होती है, ठीक है, और कितने दिन आप उसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले वैलिडिटी को जानने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं आयजात निवास का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखिए आय का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको अपनी इनकम शो करनी हो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको अपना इनकम बताना हो वहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होते हैं, जो ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं, उनको भी आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी जो इनकम है उन्हें दिखाना पड़ता है कि क्या वो इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हैं कि नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है जात प्रमाण पत्र। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो जात प्रमाण पत्र हमारा वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमें किसी प्रकार का क्लेम लेना हो अपने, जैसे आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कहीं से भी आते हो। ठीक है, अगर आपने जैसे ओबीसी से आते हैं और ओबीसी के कोटा में आपको क्लेम करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको जात प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर आप एससी कैटेगरी हैं, अगर आप अनुसूचित जात में क्लेम करते हैं, अनुसूचित जात में कहीं पे भी छूट के लिए जो है क्लेम करते हैं तो आपको जात प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है हमारा निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र की जरूरत हमें वहाँ पे पड़ती है जहाँ पे हमें बहुत सारे फॉर्म में, बहुत सारे नौकरी के फॉर्म में, बहुत सारे सरकारी गैर सरकारी नौकरी के फॉर्म में भी आयजात निवास का यूज होता है। दोस्तों तो चलिए ये हमने जान लिया कि यूज कहाँ पे होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आयजात निवास की वैलिडिटी कितनी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंट्रल जात वाला भी बताने वाला हूँ कि सेंट्रल जात की वैलिडिटी क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने आय प्रमाण पत्र को ओपन कर लिया आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का ये आय प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो ये जो जारी हुआ है ये आप देख सकते हैं 6/3/2024 को ये जारी हुआ है। तो अब ये कब तक चलेगा? तो अगर आप उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा है कि यह प्रमाण पत्र जो है जारी होने की दिनांक से 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वालों का प्रमाण पत्र होता है वो जब जारी होता है, जैसे जारी दिनांक यहाँ पे ऊपर मैंने दिखाया आपको। ठीक है, ये जारी दिनांक है। ठीक है, इस दिनांक से लेके ये 3 साल तक यहाँ पे वैलिड रहेगा। ठीक है, लेकिन बिहार से अगर आप आते हैं तो बिहार में ये चीज़ नहीं होती है। बिहार में जो है आय प्रमाण पत्र जो है 1 साल के लिए ही मान्य होता है। ठीक है, आप अपने आय प्रमाण पत्र पे भी देखेंगे तो वहाँ पे भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आय प्रमाण पत्र। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जात प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितनी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जात प्रमाण पत्र को ओपन कर लिया। ठीक है, ये भी देख सकते हैं 6/3/2024 को ही जारी हुआ है। ठीक है, तो अब ये कब तक चलेगा? अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं होता है कि ये कब तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पूरा ये फॉर्मेट पढ़ेंगे तो भी इसमें नहीं लिखा होता है कि कहाँ तक ये कब तक चलेगा, कब तक वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जात प्रमाण पत्र जो होता है अगर आपका नियम के हिसाब से 3 से 4 साल पुराना नहीं है तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है। मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो उस ऑनलाइन फॉर्म में अगर लिख दिया, जैसे लिख दिया है 1 अप्रैल 2024 के पहले का आय प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर जात प्रमाण पत्र यहाँ पे नहीं चलेगा, तो आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो यही एक कंडीशन होती है दोस्तों इसमें। बाकी आपका आज जो ये जात प्रमाण पत्र होता है ये चलता है। ठीक है, ये 4 से 5 साल आराम से चल जाता है। अगर आप नॉर्मल किसी काम में लगाते हैं, जैसे नॉर्मली कहीं पे आप जात प्रमाण पत्र में अपनी कास्ट को वेरीफाई करने के लिए जात प्रमाण पत्र लगाते हैं, तो वो आसानी से यहाँ पे आपका 4 से 5 साल तक ये चलता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, पर्टिकुलर फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में उन्होंने जो है लिख दिया है कि हमें इससे पहले का नहीं चाहिए, उनके लिखे हुए डेट से पहले का है, तो आपको यहाँ पे नया जो है जात प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। बाकी जात प्रमाण पत्र की यहाँ पे वैलिडिटी जो है कोई नहीं होती। ये हो गया जात प्रमाण पत्र। अब हम देखते हैं यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने निवास प्रमाण पत्र को ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र हमारे सामने ओपन हो गया है। हम यहाँ पे सेंट्रल जात प्रमाण पत्र भी आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निवास प्रमाण पत्र जो ये बना है ये 15/3/2024 का बना हुआ है। अभी ये 15/3/2024 मतलब नया बना हुआ है। तो अब इसकी वैलिडिटी क्या होती है? ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे कहीं पे भी यहाँ पे नहीं लिखा होता है कि इसकी वैलिडिटी कहाँ तक है, कब तक है। ठीक है, कौन सी डेट तक है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं होता है। तो अब इसकी वैलिडिटी हम कैसे पता करें? देखिए सेम दोस्तों जैसे मैंने जात प्रमाण पत्र में बताया कि जात प्रमाण पत्र जो है अगर किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कहीं पे लिख दिया है कि हमें यहाँ से जो है 1 साल पुराना या फिर 6 महीने पुराना जो है जात प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, सेम उस वही कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होगी निवास प्रमाण पत्र में हमारे। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे जो है चलता है आपका 4 से 5 साल आराम से चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी तब तक जब तक आप अपना एड्रेस नहीं चेंज करते हैं। अगर आपने अपना एड्रेस चेंज कर दिया तो आपको जो है ये निवास जो है पुराना जो एड्रेस पे जो बना है वो नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे नया निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सेंट्रल जात प्रमाण पत्र। ठीक है, चलिए सेंट्रल जात प्रमाण पत्र भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र है, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अभी देखिए बहुत लोग यहाँ पे बोलने वाले कि भाई ये तो उत्तर प्रदेश शासन से, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है तो सेंट्रल कैसे हो गया? मेरे भाई यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश शासन, जहाँ से मान लो आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो आप अप्लाई तो उत्तर प्रदेश में ही करोगे ना, इंडिया में थोड़ी नहीं कर दोगे जाके ऊपर सेंट्रल में।
आप जहाँ पे रहते हो वहीं से अप्लाई करोगे। तो जो अथॉरिटी इशू करती है उस अथॉरिटी का तो नाम रहेगा उस स्टेट का। तो उत्तर प्रदेश स्टेट से ये इशू हुआ है, लेकिन ये है सेंट्रल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जैसे ये ओबीसी वालों के लिए है, अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है साफ साफ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका फॉर्मेट आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी हमारा नॉर्मल निवास प्रमाणपत्र होता है, नॉर्मल जात प्रमाणपत्र होता है, उससे बहुत यहाँ पे चेंज है। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो मैटर है पूरा चेंज होता है यहाँ पे कि आपका जो ये सर्टिफिकेट है ये नॉन क्रीमी लेयर का है, क्रीमी लेयर का नहीं है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर को जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये पूरा फॉर्मेट ही चेंज होता है। ये होता है हमारा सेंट्रल का जो है जात प्रमाणपत्र। यहाँ पे भी आप देखेंगे नीचे पूरा प्रॉपर ये मैटर लिखा होता है, लास्ट में यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं तो देखिए इसकी भी कोई वैलिडिटी नहीं होती है तब तक जब तक किसी स्पेसिफिक फॉर्म में उसकी डेट ना लिखी हो कि हमें इससे पहले का नहीं चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया 15/3/2024 का ये बना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप 6 महीने बाद कहीं पे इसको लगाते हैं और वहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगी है, सेंट्रल का जात प्रमाणपत्र हो वो 4 महीने 5 महीने से पुराना हो तब भी चलेगा, 8 महीने पुराना हो तब भी चलेगा, तब ये बेझिझक आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे लग जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने लिख दिया है कि आपका जो है 5 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये जो है सेंट्रल का जात प्रमाणपत्र नहीं चलेगा, फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों आजाद निवास की वैलिडिटी की बात। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया है कि आजाद निवास की वैलिडिटी कितने दिनों तक होती है। लेकिन अगर आप अपना आजाद निवास बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके से सिर्फ 15 रुपये में आप अपना आजाद निवास और सेंट्रल का भी जात बना सकते हैं खुद से घर बैठे हुए। ठीक है, उसका वीडियो हमने पहले ही बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देखिए आप अपना आजाद निवास बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।